नमस्कार, आप देख रहे हैं उजांग टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। जोशीमठ का नाम तो सुना होगा आपने। वही जोशीमठ जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग यहां अपनी जिंदगी की टेंशन को दूर कर धरती के जन्नत में आनंद उठाने आते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर आने से सब डर रहे हैं। यहां रह रहे लोग सहमे हुए हैं, सदमे में हैं, खौफ में जी रहे हैं। जोशीमठ में आपको हर तरफ पसरे मातम की तस्वीरें दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर जोशीमठ खतरे में क्यों है और लोग डर में जीने को क्यों मजबूर हैं। जोशीमठ नाम नया बिल्कुल नहीं है। जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ भी कहते हैं, जो आज खतरे में है। ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं। अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर लोगों ने यहाँ अपनी जमीन खरीदी, घर बनाया और आज उन्हीं के सामने उनके संजोए सपनों को किसी की नजर लग गई है। आंखों में आंसू, तड़पते दिल, बेबसी भरी निगाहें जो किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हैं। घरों में पड़ी दरारें, दरकते घर अपनी बर्बादी की दास्तां खुद बयां कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ के घर जमींदोज होने की स्थिति में क्यों हैं? घर खुद क्यों टूट रहे हैं? साथ ही सवाल कई और हैं। क्या सब कुछ तबाह हो गया? जिनकी पढ़ाई, जो नौकरी करते हैं, सबका क्या होगा? हालांकि सरकार जोशीमठ के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। छात्रों को बोर्ड की परीक्षा उनकी पसंद की जगह पर दे सकेंगे जैसी तमाम सुविधाएं दे रही है। फिर भी दर्द बड़ा है। जोशीमठ में अचानक जमीन धंसने लगी और मकानों में दरारें आने लगी। इसरो ने तस्वीरें ली तो बड़े खतरों का अलर्ट जारी किया गया। सरकार ने एहतियात के तौर पर यहां से लोगों को हटाना शुरू कर दिया है और उन्हें राहत शिविर में उचित सुविधाएं दी जा रही हैं। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जोशीमठ दर्द में है। लोग परेशान हैं, नम आंखें सवालों से भरी हैं, पर खामोश हैं। इन सब परेशानियों के बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश की चेतावनी दे दी है। ऐसे में यहां खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हर बीतते दिन के साथ हालात और खराब होते जा रहे हैं। सड़कों, मकानों और होटलों में दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। भूदसाव से जूझ रहे लोगों के लिए मौसम विभाग ने जोशीमठ में अगले 4 दिनों तक लगातार बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की माने तो जोशीमठ समेत उत्तराखंड के अन्य पहाड़ी इलाकों में अगले 4 दिन तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से लोगों में डर है कि अगर बारिश हुई तो हालात और बिगड़ सकती है। भूधसाव के बाद बनी दरारों में नमी और बढ़ेगी, जिससे दरारें और गहरी हो सकती है। साथ ही पानी के नए स्रोत भी फूट सकते हैं। जोशीमठ में घरों के आसपास की दरारों को मिट्टी से भरने का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ बढ़ती दरारें लोगों में खौफ बढ़ा रही हैं। खेतों में दरारें इतनी बढ़ गई हैं कि 15 दिनों में 1 से 1.5 मीटर तक फासला हो चुका है। ऐसे में लोग मौसम विभाग के पूर्वानुमान को लेकर खौफ में हैं। मौसम विभाग ने 21 जनवरी तक पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है, जिसका असर इन दरारों पर भी देखने को मिलेगा। जोशीमठ में भूधसाव का कारण बेतरतीब निर्माण कार्य, पानी का रिसाव, ऊपरी मिट्टी का कटाव और प्रकृति से छेड़छाड़ को भी बताया जा रहा है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जोशीमठ ग्लेशियर पर बना है, जो मजबूत नहीं है। उत्तराखंड का खूबसूरत शहर पहाड़ी पर बसा है, जो धीरे धीरे जमीन में धंसता जा रहा है। यहाँ बने ज्यादातर मकानों में दरारें पड़ने लगी हैं। कई घरों के आंगन जमीन के अंदर धंसने शुरू हो गए हैं। शहर की सड़कें जगह जगह पर धंस गई हैं। ये सब कुछ पिछले साल नवंबर से होना शुरू हुआ है। लोगों के अंदर खौफ है और लोग टूटे मकानों में जान खतरे में डालकर रहने को मजबूर हैं। वहीं सरकार लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम भी कर रही है। जोशीमठ शहर में कई घर तो पूरी तरह ही क्षतिग्रस्त हैं।
सारी दीवारें चटक गई हैं। आंगन जमीन में धंसने के बाद उसके ऊपर पत्थर रखकर उसे दोबारा भर दिया गया है। लेंटर को रोकने के लिए लोगों ने लकड़ी की बल्लियों का सहारा लगाया हुआ है, जिससे लेंटर नीचे ना गिर पड़े। सभी लोग जुगाड़ के सहारे घरों में रह रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीएमओ लगातार मामले की निगरानी कर रहा है। चमोली जिले में एक शहर और एक नगर पालिका बोर्ड है। धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक शहर होने के साथ ही यह इलाका सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भारत तिब्बत सीमा महज 100 किलोमीटर दूर है। हेमकुंड साहिब, औली, फूलों की घाटी जैसे स्थानों पर जाने के लिए यात्रियों को इसी जोशी मठ से होकर गुजरना पड़ता है। पिछले 2 दशक में जोशी मठ का अनियंत्रित विकास हुआ है। बारिश और पूरे साल घरों से निकलने वाला पानी नदियों में जाने के बजाय जमीन के भीतर समा रहा है। यह भूधसाव का प्रमुख कारण है। धौली गंगा और अलकनंदा नदियां विष्णु प्रयाग क्षेत्र में नीचे से कटाव कर रही हैं। इस वजह से भी जोशी मठ में भूधसाव तेजी से बढ़ा है। जोशी मठ में भले ही आज भूधसाव की घटनाएं सामने आई हों, लेकिन इसकी चेतावनी 50 साल पहले ही दे दी गई थी। दरअसल जोशी मठ पहाड़ों के सदियों पुराने मलबे पर बसा है। ये शुरू से ही दरक रहा है। उत्तराखंड जब यूपी का हिस्सा था, तब इसकी जांच के लिए पहली बार 1976 गढ़वाल के आयुक्त रहे एसएससी मिश्रा की अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। मिश्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की थी कि जोशी मठ धीरे धीरे धंस रहा है। वैसे आपको जोशी मठ का इतिहास और इससे जुड़ी हुई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहे हमारा चैनल उजांग टाइम्स। नमस्कार।